हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग होकर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972। 1972 को किससे अलग होकर हुई थी? हिसार से अलग होकर हुई थी। और जब तक चरखी दादरी का गठन नहीं हुआ था, भिवानी से चरखी दादरी अलग हुआ था, उससे पहले जो भिवानी था वो सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का और ये रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। इसकी तहसील की बात करें तो हम 5 तहसील होती है भिवानी की। एक है भिवानी, दूसरी है भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा। एक है लोहारू, लोहारू, तोसाम एंड सिवानी। 5 तहसील है ये। कौन कौन सी? भिवानी, भवानी खेड़ा, लोहारू, तोसाम और सिवानी। अब हम बात करते हैं उपनाम की कि जो भिवानी है उसके उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम तो जो भिवानी है उसको बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की हुई है। क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस, मिनी क्यूबा भी बोलते हैं इसको। मिनी क्यूबा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी और मंदिरों का नगर, मंदिरों का नगर बोलते हैं। और मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसको छोटा काशी भी बोलते हैं। छोटा काशी भी बोलते हैं। और इसका ये नाम क्यों पड़ा? कौन कौन से उपनाम हुए? एक बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा, वस्त्र नगरी, मंदिरों का नगर और मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं? छोटा काशी भी बोलते हैं। इसकी एक उप तहसील भी है। उप तहसील कौन सी है? भिवानी की उप तहसील कौन सी है? बहल। एक ही उप तहसील है। अब हम बात करते हैं इसका नाम क्यों पड़ा भिवानी। तो कुछ बोलते हैं कि माता भवानी के चरण यहाँ पे पड़े थे, जिस वजह से इसका नाम भिवानी पड़ा। कुछ लोग कहते हैं राजा भवानी सिंह ने भिवानी नगर को बसाया था। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो राजपूत शासक थे, राजा भीम सिंह, सॉरी, राजा नीम सिंह, राजा नीम सिंह, इनकी पत्नी थी। कौन थी इनकी पत्नी? भानी देवी। भानी देवी, इनके नाम पे भिवानी नाम पड़ा था। इनके नाम पे जो नीम सिंह पत्नी, जो नीम सिंह राजा थे, उनकी पत्नी भानी देवी के नाम पे भिवानी नाम पड़ा था। उसके हम बात करते हैं प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान की। भिवानी के शिक्षण संस्थान कौन से हैं? शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? पहला है HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HBSC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। बाद में 1981 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे लाया गया? भिवानी में लाया गया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इसकी स्थापना 1969 में कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। और 1981 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे लाया गया? भिवानी में लाया गया। एक है हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड, इसकी स्थापना भी भिवानी में 1994 में हुई थी।
1994 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, भिवानी में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है, भिवानी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 में। और किसने की थी, जीडी बिड़ला, जीडी बिड़ला ने की थी। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं भिवानी में। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं भिवानी में, तो एक है स्टार मॉन्यूमेंट, वो ये बहुत ही फेमस है भिवानी का, स्टार मॉन्यूमेंट, स्टार मॉन्यूमेंट जिसको सितारा स्मारक भी बोलते हैं। ये किसकी याद में, ये समाधि है, किसकी याद में बनाई गई है, राधा स्वामी के जो गुरु हैं श्री परम संत ताराचंद की याद में बनाई गई है। और इसकी शेप कौन सी है, राधा स्वामी के जो गुरु, राधा स्वामी के गुरु, कौन से गुरु, श्री परम संत ताराचंद, श्री परम संत ताराचंद की समाधि है। और ये कौन सी शेप है इसकी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप है। ये 6 फुट की ऊंचाई पे बनाई गई है और 88 फीट लंबा बिना किसी स्तंभ के खड़ा हुआ है। ये इसमें कोई भी खंभा नहीं है। नेक्स्ट है देवसर धाम, देवसर धाम काफी फेमस है ये भिवानी का। ये किसके लिए फेमस है, रानी सती दादी के लिए फेमस है, रानी सती दादी के लिए फेमस है ये। और रानी सती दादी को किसका अवतार माना जाता है, इनको दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। एक है खाकी बाबा का मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर, ये भी भिवानी में है। एक है अष्टकुंड व पंचतीर्थ, अष्टकुंड व पंचतीर्थ भिवानी के तोशाम में है। कहाँ पे है, तोशाम में है। तोशाम में पानी के 8 कुंड है, कितने हैं, 8 कुंड है, जिसमें पंचतीर्थ स्थित है। और ये बोला जाता है कि पांडवों ने जो 13 दिन का अज्ञातवास था वो यहीं पर काटा था। जो पांडवों ने 13 दिन का जो अज्ञातवास था वो यहीं पर बिताया था। यहाँ पे क्या है, पंचतीर्थ है और अष्टकुंड है, 8 कुंड है पानी के। नेक्स्ट है पीर मजाल की, पीर जमाल की मजार, पीर जमाल की मजार, ये भी कहाँ पे है, भिवानी में है। भिवानी में कहाँ पे, कल्याणा में है। एक जोगी वाला मंदिर, जोगी वाला का मंदिर कहाँ पे है, ये भी भिवानी में है। और किसका मंदिर है ये, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है ये। आगे है, अब हम बात करते हैं कुछ प्राचीन अवशेष स्थल जहाँ पे कुछ पुरातत्व स्मारक है। यहाँ पे काफी सारे सिक्के, एक तो औरंगाबाद में मिले थे, प्राचीन वस्तु अवशेष स्थल, अवशेष स्थल एक है औरंगाबाद। औरंगाबाद से क्या मिला था, इसमें युद्धे गणराज्य की मोहरें मिली थी। कौन से गणराज्य की, युद्धे गणराज्य की, युद्धे गणराज्य की मोहरें मिली थी।
यहाँ पे एक टीला भी है जिसको क्या बोलते हैं, नौरंगाबाद का टीला भी बोलते हैं। एक यहाँ पे महात्मा बुद्ध और उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियां भी मिली थी, वह शिव की मूर्तियां मिली थी। यहाँ पे योधे गणराज्य की मोहरें मिली थी और यहाँ पे एक टीला भी है, इसको क्या नाम बोलते हैं, नौरंगाबाद का टीला बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध और उत्तर गुप्तकालीन की शिव की मूर्तियां भी मिली थी नौरंगाबाद से। अब हम बात करते हैं मीताथल की। मीताथल, यहाँ पे एक टीला भी है जिसको क्या बोलते हैं, मीताथल का टीला भी बोलते हैं। यहाँ पे हड़प्पा कालीन व समुद्रकालीन सिक्के भी मिले हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति 2 टीले भी हैं। ओके, अब बात करते हैं तोशाम की बारादरी की। तोशाम की बारादरी, इसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोलते हैं। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसकी एक विशेषता है कि इसमें क्या नहीं है, कोई भी दरवाजा नहीं है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख नहरों की कि भिवानी में कौन कौन सी नहरें हैं। एक है जुई नहर। सिंचाई की बात करें तो जुई सिंचाई योजना के तहत कौन सी नहर है, जुई नहर है जो भिवानी में सिंचाई करती है। एक लोहारू सिंचाई योजना के तहत कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है कौन सी योजना के तहत, लोहारू सिंचाई योजना के तहत। और ये कहाँ पे सिंचाई करती है, भिवानी और चरखी दादरी में सिंचाई करती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की भिवानी के। एक तो हरियाणा में जो भिवानी है उसमें सबसे पहला ग्रामीण बैंक खोला गया था। सबसे पहला ग्रामीण बैंक खोला गया था। ग्रामीण बैंक कहाँ पे खुला था, भिवानी में। एक चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पे है, भिवानी में। एक छोटा चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में स्थापना हुई थी इसकी। एक यदि बात करें सर्वाधिक पक्की सड़कें हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, भिवानी में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व, पक्की सड़कें कहाँ पे है, भिवानी में। और सबसे कच्ची सड़कें में सबसे कम पक्की सड़कें कहाँ पे है, वो जींद में है। पक्की सड़कें भिवानी में है। हम बात करते हैं भीम सिंह स्टेडियम। भीम सिंह स्टेडियम ये कहाँ पे है, ये भी भिवानी में है, भिवानी में है। एक तोशाम की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी, ये भी कहाँ पे है, भिवानी में है। एक भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिसकी वजह से भिवानी को क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। इसकी स्थापना किसने की थी, हवा सिंह और मास्टर जगदीश ने। हवा सिंह व मास्टर जगदीश सिंह, मास्टर जगदीश सिंह ने की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, इसकी स्थापना हवा सिंह और मास्टर जगदीश सिंह ने की थी। और हरियाणा के जो 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
उनकी भी जन्मस्थली की बात करें, जन्मभूमि की बात करें तो वो भिवानी ही है। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा के 3 सीएम, हरियाणा के 3 सीएम की जन्मस्थली कौन कौन से हैं? एक बंसीलाल, एक हुकुमचंद और बनारसी लाल गुप्ता। बनारसी लाल गुप्ता, इनकी जन्मस्थली कहाँ पे है? भिवानी में है। एक है अकबर के जो नवरत्न रह चुके हैं अबुल फजल, उनकी रचना थी आईने अकबरी। उसमें किसका वर्णन मिलता है? भिवानी का। तो आईन ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। उसमें किसका वर्णन मिलता है? भिवानी का वर्णन मिलता है। भिवानी का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं भिवानी में कांग्रेस की स्थापना किसने की और कब की? भिवानी में कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। 1919 में किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। अब हम बात करते हैं 1945 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना हुई थी। 1945 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल, सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे लगाई? भिवानी में लगाई गई थी। एक आसिफ अली ने जो लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था वो कहाँ पे करवाया था? भिवानी में। आसिफ अली किसका निर्माण करवाया था? लाल मस्जिद का। कहाँ पे करवाया था? भिवानी में करवाया था। एक 2 पर्यटक केंद्र है, एक तो बया पर्यटक केंद्र और दूसरा रेड रॉबिन। रेड रॉबिन क्या है? पर्यटक केंद्र। कहाँ पे है? भिवानी में है। और भिवानी की प्रमुख फसल की बात करें तो जौ और चना। जौ व चना के उत्पादन में भिवानी का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है हरियाणा में। अब हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भिवानी से बिलोंग करते थे? प्रमुख व्यक्तित्व, एक हमारे हरियाणा के सीएम, मैं बात कर चुकी हूँ चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भिवानी में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? गोलागढ़। गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। और उनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हीं के कोशिश से ही हरियाणा के सारे गांव में लाइट पहुंची थी। सभी गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण हुआ था और सभी गांव तक, सभी घरों तक पानी पहुंचाया गया था। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोलते हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ओके, एक है चौधरी पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था केलंगा गांव में। और कहाँ पे हुआ था ये? पहले रोहतक में पड़ता था। पहले कहाँ पे पड़ता था? रोहतक में पड़ता था। और अब ये कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ओके, एक इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र निकाला था? संदेश समाचार पत्र। ओके,
तो ये हमने पढ़ा भिवानी के बारे में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।